प्यारे बच्चों, आज मैं आपको राग किसे कहते हैं और राग में कौन कौन से लक्षण माने जाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। आप इसे लिख भी सकते हैं। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की वह सुंदर रचना जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगती है। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की वह सुंदर रचना जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगे, उसे हम राग कहते हैं। राग के निम्नलिखित लक्षण माने जाते हैं। पहला है कि राग हमेशा हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि राग में हमेशा रंजकता होती है, यानी कि मधुरता होती है। यानी राग में क्या होता है? मधुरता होती है, रंजकता होती है। दूसरा लक्षण है, राग में कम से कम 5 स्वर अवश्य लगने चाहिए। 5 से कम स्वरों का कोई भी राग नहीं होता है। यानी राग में कम से कम 5 स्वर लगने चाहिए और अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग निश्चित रूप से होना चाहिए। तीसरा है, प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना जाता है। प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना जाता है। जैसे राग है आपका यमन। जैसे राग यमन है तो राग यमन कल्याण थाट से उत्पन्न माना गया है। जैसे राग भूपाली है, यह भी कल्याण थाट से उत्पन्न माना गया है। जैसे राग भैरव है तो यह भैरव थाट से उत्पन्न माना गया है। भैरवी है, वह भैरवी थाट से उत्पन्न माना गया है। इस प्रकार से राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना जाता है। चौथा लक्षण है, किसी भी राग में षडज जो होता है, षडज यानी कि सा, किसी भी राग में सा कभी भी वर्जित स्वर नहीं होता है। यानी कि सा का होना या रहना निश्चित है, आवश्यक होता है, क्योंकि सप्तक का जो आधार होता है, सा से लेकर के नी तक का जो आधार स्वर होता है वह सा होता है। इसलिए सा स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता है। पांचवा है, प्रत्येक राग में मा और पा में से कम एक स्वर अवश्य रहना चाहिए। यानी किसी भी राग में, चाहे कोई भी राग हो, उसमें मा और पा, इन दोनों में से किसी न किसी एक स्वर का होना बहुत आवश्यक है या रहता ही है। जैसे हम राग भूपाली आपको सिखाएंगे तो राग भूपाली में क्या है कि माँ का प्रयोग नहीं होता है। राग भूपाली किस प्रकार से है, देखिए, ये कल्याण थाट का राग है। सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। इसमें देखिए माँ का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन पा का प्रयोग हुआ है। सा रे गा पा, माँ हमने छोड़ दिया, यानी माँ स्वर इसमें वर्जित है। इस प्रकार से राग भूपाली में 5 स्वरों का प्रयोग है, यानी इसमें माँ स्वर नहीं है और नी भी नहीं है। लेकिन माँ और पा की जो मैं बात कर रहा था कि माँ और पा में से, दोनों में से किसी न किसी एक स्वर का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। जैसे राग मालकोश है तो राग मालकोश में पा का प्रयोग नहीं है। सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा मा गा सा। देखिए राग मालकोश में पा का प्रयोग नहीं हुआ। सा गा मा के बाद धा नी सा, सा नी धा मा गा मा गा सा। ये राग मालकोश है। समझा? कहने का मतलब ये है कि किसी भी राग में मा और पा जो 2 स्वर होते हैं, उन दोनों स्वरों में से एक स्वर का होना आवश्यक है। छठा क्या है, प्रत्येक राग में जो है आरोह और अवरोह दोनों होना चाहिए। प्रत्येक राग में आरोह और अवरोह
दोनों का होना आवश्यक है। प्रत्येक राग में वादी, समवादी, पकड़, ताने, समय, गाने का समय, आलाप, तान, ये सब होता है। इस प्रकार से राग के जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं इन्हें आप लिख लीजिएगा। और फिर मैं आपको राग और जो थाट मैंने इसके पहले बताया था, तो राग और थाट में दोनों में अंतर स्पष्ट करूंगा, उसे भी आप लिख लीजिएगा।